दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की जिसमें एक चिड़िया की वजह से लगभग 15 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाइना के लोग अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक अपनी प्रवृत्ति को साबित करते हुए एक बार चाइना ने तरक्की करने की भूख में एक ऐसा गलत और घटिया कदम उठाया कि करोड़ों लोगों की जान चली गई। तो आइए जानते हैं कोरोना को जन्म देने वाले देश ने इससे पहले क्या क्या बेवकूफ़ियाँ की हैं। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। यह बात है सन 1958 की, जब चीन में माओ त्से तुंग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की। इससे पहली पंचवर्षीय योजनाओं में उसे काफ़ी सफलता मिली थी, पर दूसरी योजनाओं के दौरान उसे वैसी सफलता नहीं मिली। इस असफलता के लिए जिम्मेदार अफसरों ने माओ त्से के मन में यह बात भर दी कि चूहे, मक्खी, मच्छर और गौरैया के कारण देश को काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए इनसे निपटने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। गौरैया पर आरोप लगा कि यह छोटी सी चिड़िया साल में 4.5 किलोग्राम अनाज चट कर जाती है, जिससे उत्पादन घट रहा है। इस पर माओ ने ठान लिया कि पूरे देश से इनका खात्मा कर दिया जाएगा। फिर चीन में चला 4 कीट अभियान। लेकिन सबसे बड़ी आफत आई नन्ही गौरैया पर। वैसे तर्क तो यह भी दिया जाता है कि माओ ने अपने देश में इस खात्मे की शुरुआत इसलिए की थी जिससे लोगों को स्वस्थ रखा जा सके, पर हकीकत में ये ग्रेट स्प्रो कैंपेन के रूप में जाना जाता है। माओ के आदेश पर आम लोगों ने भी इन चारों बेजुबानों का कत्ल करने के लिए सभी तरह के उपाय अपनाने शुरू कर दिए। इस अभियान के दौरान गौरैया के घोंसले नष्ट कर दिए गए और अंडे फोड़ दिए गए। लोगों में एक पागलपन सा छा गया इनको मारने का। चारों तरफ बस ये नन्ही जानें मारी जा रही थीं, उनको बैठने भी नहीं दिया जा रहा था। लोग गौरैया को देखते ही गोली मारते, गुलेल चलाते या किसी भी हथियार से मार रहे थे। कुछ गौरैया तो उड़ान की थकान से ही मर गई थी। पहले ही दिन केवल पार्किंग में 3,10,000 गौरैया को मार गिराया गया। देश के अन्य हिस्सों में ये संख्या बहुत बड़ी थी। लोगों को गौरैया मरने पर इनाम भी मिलता था। लोग इस पागलपन में पूरी तरह उलझ गए थे। 1958 से 1960 तक चले इस अभियान में चीन से गौरैया का लगभग नामो निशान ही मिट गया था। देखा जाए तो यह माओ की सफलता ही थी। अब खेत का सारा अनाज लोगों को खाने को मिलता, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। खेतों पर टिड्डियों का हमला होने लगा। अरबों की संख्या में टिड्डियाँ खेतों पर हमला कर रही थीं। यह झुंड जिस खेत पर गिरता उसे कुछ ही पल में नष्ट कर देता। किसानों ने फसल बचाने के लिए अनेकों उपाय किए, लेकिन वह टिड्डों के आक्रमण को नहीं रोक पाए और अंत में अनाज बचाने की सारी कोशिशें फेल हो गई। अब जाकर माओ को अक्ल आई कि गौरैया जितना अनाज खाती नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा अनाज उसके कारण बच जाता था। असल में यह चिड़िया टिड्डियों का शिकार करती थी और चीन ने उनका खात्मा कर अपनी मुसीबत बढ़ा ली थी। ज़्यादा कीटनाशक दवाओं ने फसल को बर्बाद कर दिया था। कुछ समय बाद चीन में अकाल की स्थिति बनने लगी। जनता अन्न को तरसने लगी थी और पूरे चीन में भूखमरी फैलने लगी। लाखों की तादाद में लोग भूख से मर रहे थे। भूख से तड़पते लोग जो मिले वो पेट में डालने लगे। यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि तभी चीन में जंगली जानवरों को पकड़ कर खाने का चलन चल निकला। लोग सांप, बिच्छू, कुत्ते, बिल्ली सब कुछ निगलने लगे ताकि बस जान बच सके। चीन के पत्रकार यन जिशेंग ने अपनी किताब टॉम स्टोन में लिखा है। वह कहते हैं, जिन्हें यह भी नहीं मिला वे अपने ही घरों के कमज़ोर लोगों को खाने की कोशिश करने लगे। डाई किन लिखते हैं, इस अभियान का भुगतान पूरे देश को करना पड़ा। टिड्डियों के दुश्मन गौरैया नहीं रही तो टिड्डियों के झुंड फसलों पर हमला करने लगे। इसके कारण चीन में इतना बड़ा अकाल पड़ा और
3-4 सालों में 45 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद चीन ने प्राकृतिक संतुलन को फिर से सही करने के लिए रूस से गौरैया मंगाकर चीन में छोड़ी, ताकि प्रकृति का जो संतुलन उन्होंने बिगाड़ा है उसकी भरपाई हो सके। इस घटना को चाइना का महान अकाल माना जाता है, जिसमें 45 मिलियन यानी लगभग 4.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। हालांकि चीन इसको हमेशा छुपाता रहा है और आपको इस घटना का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। चाइना इस घटना को एक प्राकृतिक आपदा बताता है, जबकि हकीकत यह है कि यह घटना सरकार की गलत नीति और कुप्रबंधन के परिणाम के कारण ही हुई थी।